देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने देश में विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल कैदियों की भारी संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कैदियों की इतनी बड़ी संख्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रभावित कर रही है और उन प्रक्रियाओं पर सवाल उठाना होगा जिनके कारण लोगों को बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती और वो अंडर ट्रायल की तरह जेल में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में 6,10,000 कैदियों में से करीब 80% विचाराधीन है। उन्होंने इस मौके पर राजनीति में दुश्मनी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध का दुश्मनी में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं है। सरकार और विपक्ष के बीच जो आपसी सम्मान कभी हुआ करता था वो अब कम हो गया है। चीफ जस्टिस ने संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष नाम के कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने उद्गार व्यक्त किए। The challenges are huge. In our criminal justice system, the process is the punishment. From hasty indiscriminate arrest to difficulty in obtaining bail, the process leading to the prolonged incarceration of under trials needs urgent attention. We need a holistic plan of action to increase the efficiency of the administration of criminal justice. मुद्दा एक बार फिर अंधाधुंध गिरफ्तारियां, रिमांड और फिर जमानत की एक जटिल प्रक्रिया जिसका सामना यानी भारतीय अपराध के जो न्यायतंत्र है, आपराधिक न्यायतंत्र, उसमें जिसका सामना लाखों लोगों को करना पड़ता है। एक बार फिर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक बार ये फिर मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा जो उठाया वो जयपुर में उठाया है, जहाँ पर एक नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनकी 18वीं मीटिंग का उद्घाटन था। तो वहाँ पर वो बता रहे थे कि किस तरीके से देश भर में जो कैदी हैं, विचाराधीन कैदी, वो जेलों में बंद हैं, उनको ठूसा गया है जेलों में और उनकी अंधाधुंध गिरफ्तारियां हुई हैं, बेवजह से रिमांड पर उनको लिया गया एजेंसियों द्वारा और फिर जब वो न्यायिक हिरासत में जेल चले गए तो जमानत की एक लंबी और कठिन जो प्रक्रिया उसका सामना उनको करना पड़ता है और बहुत सारे कैदी, लाखों कैदी ऐसे हैं जो जेलों में बेवजह बंद हैं, जिन्हें बाहर आ जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया है और कहा है, ये टिप्पणी की है कि भारत का जो न्याय आपराधिक न्याय तंत्र जो है वो खुद ही उसकी जो प्रक्रिया है वो अपने आप में एक सजा है। लोग भुगतते हैं उसको, समान पहुंच नहीं है, अदालतों तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा जमानत की एक जटिल प्रक्रिया है, जल्दी से उनको जमानत भी नहीं मिलती और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिस्टम के प्रति, न्यायतंत्र के प्रति जो है लोगों का भरोसा और विश्वास कम करती हैं। और ये चीफ जस्टिस जो हैं वो बता रहे थे, समझा रहे थे कि किस तरीके से देश में न्यायपालिका, न्यायतंत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढांचा नहीं है, इसके अलावा जजों की कमी है। बार बार वो कहते आए हैं, सरकार को बताते आए हैं कि ये तमाम चीज़ें पूरी करनी चाहिए, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, वो पहले भी कहते आए हैं। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश ने बाकायदा एक बड़ा फैसला दिया है और उस फैसले में कहा है कि बेल एक्ट की तर्ज पर एक कानून केंद्र विचार करे, केंद्र सरकार, और ये ताकि जो लोग हैं, जो बाढ़ कैदियों की, विचाराधीन कैदियों की जेलों में आ गई है, 2/3 से ज़्यादा लोग विचाराधीन कैदी जेल में बंद हैं। जमानत की एक लंबी प्रक्रिया है, अदालतों में उनके केस चलते नहीं हैं, जो एजेंसियां हैं वो बिना वजह गिरफ्तारी करती हैं, अनावश्यक रूप से गैर जरूरी गिरफ्तारियां करती हैं, उनको रिमांड पर लेती हैं और फिर उनको जमानत मिलने में काफ़ी कठिनाई होती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 4 महीने के अंदर हाईकोर्ट और केंद्र सरकार अपना जवाब, स्टेटस रिपोर्ट इस पर दाखिल करे। केंद्र सरकार हाईकोर्ट को भी कहा है कि वो एक प्रक्रिया का पालन करे, नियमों का पालन करे कि जमानत आवेदनों पर जल्द से जल्द अदालतें फैसला करें, क्योंकि मौलिक अधिकारों की जब का हनन होगा तो फिर संविधान ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि वो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रहरी है और जब जब जरूरत पड़ेगी उसको सबके बीच में खड़ा होना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।